नमस्कार। देखिए, 1000 मौलवी, हजारों लोग, कुरान की आयतें लगातार पढ़ी जा रही हैं और योगी जी के मना करने के बावजूद पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। और जिसने निर्माण कार्य शुरू किया है उसने योगी जी को खुली चुनौती दी है कि रोक सको तो रोक लो, बाबरी मस्जिद बन कर रहेगी। और इसके पीछे देश भर से चंदा इकट्ठा किया जा रहा है, बाहर के खाड़ी देशों से पैसा आ रहा है। और आज जब मैं आपके सामने वीडियो लेके आ रहा हूँ, वहाँ पे मतलब कि 1000 मौलवियों ने कुरान की आयतें पढ़ करके पूरा का पूरा बाबरी मस्जिद का जो है निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। अब आपको पूरा मामला मैं बताता हूँ क्या है और आपको क्या लगता है। देखिए, वीडियो में आगे बढ़ें इससे पहले मैं आपको एक छोटा सा टोटका बताता हूँ। पहले मैं इसको मजाक मान रहा था, लेकिन मेरे पास हजारों ईमेल आई हैं, बड़ा लाभ हो रहा है। इस जिस भी भगवान को आप मानते हैं उनका नाम सच्चे मन से जो है आप कमेंट बॉक्स में लिख दिए, देख लीजिएगा। आप बीमार कम होंगे, आपका परिवार खुशहाल होगा और आने वाला समय आपका बेहद अच्छा रहेगा। मजाक मत समझिए इसको, लिख दीजिए। जिस भगवान से आप इतना मांगते हैं, सब कुछ मांगते हैं, जिनकी बनाई दुनिया में हम रहते हैं, उनका नाम लिखने में क्या जा रहा है, लिख दीजिए। चलिए लिखिए और उसका फायदा देखिए। अब आगे बढ़ते हैं वीडियो में। क्या योगी जी इसको रोक पाएंगे? आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए, नमस्कार, आप वीडियो देख रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको पूरी जानकारी देता हूँ। हुआ क्या है कि पश्चिम बंगाल के एक विधायक हैं, पहले टीएमसी में रहे हैं, हुमायूं कबीर। हुमायूं कबीर ने पिछले साल मतलब कि जो 2025 के 6 दिसंबर को, 6 दिसंबर वो दिन है जब बाबरी में, जो अयोध्या में जो कलंक था, वो बाबरी ढांचा जिसको कहते हैं, उसको तोड़ा गया था। उस दिन, उनकी बरसी के दिन, बाबरी ढांचा गिराने की बरसी के दिन मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद के निर्माण कार्य की जो है ना आधारशिला रखी थी। और जिस दिन वो आधारशिला रखी थी उस दिन इस देश में जो भाईचारे की बात करते हैं, उस दिन का दृश्य उन लोगों को जरूर देखना चाहिए था। जिस दिन ये बाबरी मस्जिद की आधारशिला रखी गई, उस दिन जो है ना हजारों मुसलमानों ने अपने सिर पे ईंटें रख करके, वो गरीब मुसलमान जिनके घर में कुछ भी नहीं है, वो भी उनके यहाँ ईंटें लेके जा रहे थे। देखिए, हमारा मतलब स्पेशली मेरा तो ये मानना है, देखिए मस्जिद से कोई नहीं है, मस्जिद तो सबकी इबादत की जगह है, सबके ईश्वर है, खुदा है, भगवान है, सबके एक जैसे होते हैं, वाहे गुरु जी सबके एक जैसे होते हैं। लेकिन इस मामले को जिस तरह से राजनीतिक तूल दिया जा रहा है, वो आने वाले समय में देश के जो माहौल को निश्चित तौर पर खराब करेगा। क्योंकि देखिए, आप मस्जिद बनाइए, किसको क्या आपत्ति, क्या किसी और के नाम पे रख लीजिए। देश में इतने बड़े बड़े रहे हैं और दूसरे इतने शानदार लोग रहे हैं जिन्होंने देश के लिए, मानवता के लिए, इस्लाम धर्म के लिए काम किया है, उनके नाम पे रख लीजिए। आप मक्का के नाम पे रख दीजिए, जहाँ सबसे बड़ा दुनिया का इस्लामिक सेंटर है, उनके नाम पे रख लीजिए, मदीना के नाम पे रखिए, या जो भी आपको अच्छा लगे रखिए। लेकिन बाबरी के नाम पर जो है ना निर्माण करना सीधा सीधा जो है एक राजनीतिक चाल है। और जो है ना ये चुनौती है कि हम ये करके रहेंगे। और जिसको कहते हैं ना कि जैसे आपको ध्यान है कि वो ओवैसी के भाई का बयान ध्यान है कि 15 मिनट के लिए सड़क से पुलिस हटा लो, हम क्या कर देंगे, ये सारा माइंडसेट उधर ही है। देखिए, इसमें हुआ क्या है, मैं आपको वो बताता हूँ, विस्तार से मैं आपको बताता हूँ। इसको जो है ना, कल बाराबंकी में योगी आदित्यनाथ गए हुए थे वहाँ, तो वहाँ योगी जी ने कहा कि भाई क़यामत भी आ जाएगी ना, तो क़यामत के दिन तक भी बाबरी के नाम पे हम ढांचा नहीं बनने देंगे, बाबरी ढांचा नहीं बनेगा। तो आज जो हुमायूं कबीर है, जो इस पूरे कार्यक्रम का जो आयोजक है, जिसने देश विदेश से लगातार पैसा इकट्ठा कर रहा है और लगभग 300 करोड़ का प्रोजेक्ट बताया जा रहा है, हालांकि जो सूत्र है उनका ये कहना है ये प्रोजेक्ट कई हजार करोड़ का है और एक बहुत बड़ी योजना का हिस्सा है। केवल ये मस्जिद जो है ना बाबरी के नाम से जो निर्माण जो हो रहा है, केवल ये बंगाल में नहीं रुकेगा, ये पूरे देश में होना है। बहुत बड़े खेल की तैयारी इसमें की जा रही है, जो जानकारी मिल रही है। गृह मंत्रालय भी इस चीज़ को लेकर के चौकन्ना है। और ममता बनर्जी ने जिस तरह से इस कार्यक्रम से दूरी बनाई है, दूरी बनाने का मतलब ना तो उनका विरोध है और ना इनकी हाँ है, तो उससे भी एक बड़ा एक रहस्य का वातावरण खड़ा हो गया है। तो आज उन्होंने, जो योगी जी ने कहा था कि भाई क़यामत के दिन तक भी बाबरी के नाम पे हम ढांचा नहीं बनने देंगे, आज उन्होंने, हुमायूं कबीर ने योगी जी को खुली चुनौती दी है कि योगी जी रोक सको तो रोक लो, बाबरी मस्जिद बनकर रहेगी और ये अयोध्या नहीं बंगाल है। तो इसका मतलब क्या है कि मतलब कि अयोध्या में जो हुआ था वो सिर्फ इसलिए हो पाया था कि वहाँ मुसलमान कम है, और पश्चिम बंगाल में इसलिए नहीं होगा कि वहाँ मुसलमान ज़्यादा हैं। इसका मतलब यही हुआ ना सीधा सीधा। क्या देश के ज़्यादातर मुसलमानों को ये मान करके चल रहे हैं कि वो सांप्रदायिक हैं, जबकि हम ऐसा बिल्कुल नहीं मानते, सांप्रदायिक नहीं है। अगर देश में सांप्रदायिक, सारे मुसलमान सांप्रदायिक हो गए तो देश में शांति रह ही नहीं सकती। देखिए, फिर हम कह रहे हैं कि मस्जिद से कोई आपत्ति नहीं है, मस्जिद बननी चाहिए और जो कानून के दायरे में वो बिल्कुल बननी चाहिए। लेकिन एक ऐसे आदमी के नाम पर निर्माण करना जिसने देश की संस्कृति को तोड़ा, इस देश पर आक्रमण किया, हिंदुओं का कत्ल किया, तमाम तरह के अत्याचार किए, उसके नाम पर बनना ये दिखाता है कि उसके नाम पर निर्माण करना, उसके नाम पर ईंटें इकट्ठी करना, ये जरूर दिखाता है कि मामला बढ़ेगा। और अब योगी जी को चुनौती देने के बाद तो मामला भी बढ़ ही गया है।
देखिए, हिंदुत्व के फिलहाल जो सबसे बड़े फायर ब्रांड लीडर हैं, जिसको एकदम मोदी जी तो हिंदू हृदय सम्राट कहा ही जाता है कि भाई मोदी जो है हिंदू हृदय सम्राट हैं, और 2014 से लेकर के अब तक की उनकी जीत के पीछे विकास और हिंदुत्व का जो कॉकटेल रहा है, मतलब कि जो विकास भी और हिंदुत्व भी जो मिलकर जो कॉकटेल रहा, मोदी जी की जीत के पीछे बड़ा कारण है। लेकिन योगी जी तो बिल्कुल फायर ब्रांड नेता है, तो सीधी बात करते हैं वो, मतलब कि बीच में जैसे वो कहते हैं ना कि लाग लपेट नहीं रखते, वो सीधी बात करते हैं। कल भी उन्होंने कहा कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, और अगर तुम कायदा तोड़ोगे तो जहन्नुम पहुंचा देंगे। आज इस कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे और जहन्नुम में पहुंचा देंगे, और क़यामत भी के दिन तक भी बाबरी का ढांचा नहीं बनेगा। इसी के जवाब में योगी को खुली चुनौती दी है हुमायूं कबीर ने। उसने कहा योगी रोक सको तो रोक लो, बाबरी मस्जिद तो बंद कर रहेगी। अब इसको लेकर के पूरा देश भर में बवाल इकट्ठा हो गया, और आज जिस तरह से भव्य आयोजन ये किया जा रहा है, मतलब कि 1000 मौलवी बैठे हुए हैं वहाँ, कुरान की आयतें पढ़ रहे हैं। देखिए, इसमें भी कोई आपत्ति नहीं, जैसे आप सभी धर्मों में होता है, अपने धर्म को रीति रिवाज को पालन करने का सबको हक है, होना भी चाहिए, उसमें कोई क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन ये सिंबोलिज्म जो कर रहा है हुमायूं कबीर की तरफ से, जो एक ये दिखाया जा रहा है देश को कि देखो जो हम करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। देखिए, 6 दिसंबर को उसका निर्माण कार्य की उसकी जो है आधारशिला रखी जानी, मतलब उसकी नींव खोदना, आज उसकी जो है पूरा का पूरा जो है उसके निर्माण कार्य का शुरू कर देना, खाड़ी देशों से पैसा आना, ममता बनर्जी की इसमें चुप्पी साथ जाना। देखिए, ममता बनर्जी का इसमें समर्थन हासिल है। अगर ममता बनर्जी का दीदी का इसमें समर्थन ना होता, देखिए स्टेट में सरकार उन्हीं की है, वो अगर चाहती तो जिसको अब तो बीएनएस में धारा बदल गई है, लेकिन पुरानी धारा आपको बताता हूँ जो आप आमतौर पर जानते भी हैं। एक होती है धारा 144। जब पुलिस को लगता है कि हम मामला माहौल बिगड़ सकता है या इससे ये गलत हो सकता है, भीड़ इकट्ठी होनी गलत है, नहीं होनी चाहिए, जब वो पुलिस को रोकना होता है सरकार के खिलाफ, एक बार आप प्रदर्शन करने की एप्लीकेशन दे के देखो कि अब सरकार के खिलाफ हम प्रदर्शन कर रहे हैं, तो पुलिस तुरंत धारा 144 लगा देती है कि भाई नहीं, 4 से ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते। तो अगर ममता बनर्जी चाहती कि ये कार्यक्रम ना हो और इतने बड़े लेवल पे कार्यक्रम ना हो, तो वहाँ पुलिस जो है आसानी से धारा 144 लगा करके इस तमाशे को रोक सकती थी। हुमायूं कबीर की इतनी हिम्मत होती नहीं, लेकिन सरकार का पूरा प्रोटेक्शन उनको हासिल है, क्योंकि अगर सरकार का प्रोटेक्शन ना होता तो वहाँ की जिस लेवल की पुलिस की तैनाती की गई है, ये पुलिस की तैनाती किस लिए की गई, इसका जवाब तो टीएमसी को देना ही पड़ेगा। तो लेकिन मेरा बिल्कुल साफ कहना है, अगर सरकार चाहती तो इस कार्यक्रम को रोक सकती थी, लेकिन ममता बनर्जी ने इस कार्यक्रम को नहीं रोका, क्योंकि उनको भी लगता है कि इससे कहीं ना कहीं जो मुस्लिम वोट बैंक है, मुस्लिम वोट बैंक उनकी तरफ आएगा और इसका नुकसान बीजेपी को होगा। हालांकि बीजेपी ने तो खुल करके कह दिया, देखो बीजेपी का तो स्टैंड पहले से क्लियर है, और योगी जी के बोलने के बाद तो अब इसमें कोई मतलब जिसको कहते हैं ना शक की गुंजाइश ही नहीं है कि होना क्या है इसके अंदर। भाई योगी ने कहा, खुल के कहा कि भाई हम नहीं बनने देंगे क़यामत के दिन तक भी, और उन्होंने कहा हम बना कर रहेंगे। तो इसमें तो अब बवाल होगा, बवाल, क्योंकि योगी चुप रहने वाले नेता नहीं है। और योगी जो है, भाई योगी जी तो जो है ना इस हिंदुत्व को लेकर के, तो जब वो मुख्यमंत्री नहीं बने थे उससे पहले से ही वो जो है वो लगे रहे हैं, तो अब तो उनको सीधी चुनौती दी गई है। और इस चुनौती में एक मामला और जुड़ गया, ओवैसी ने भी कहा कि मैं यूपी में आ रहा हूँ, जो ओवैसी का जो छोटा भाई है उसने भी कहा है कि मैं यूपी आ रहा हूँ। तो उसके जवाब में जो है यूपी सरकार ने कहा जो भी यूपी में आना चाहे स्वागत है, लेकिन रहना होगा कायदे में, जो कायदे में नहीं रहेगा वो फायदे में नहीं रहेगा, और जो फायदे में नहीं रहेगा वो जन्नत में नहीं जाएगा, वो जहन्नुम पहुंचा देंगे उसको। तो आने वाले समय में मामला खराब होगा, क्योंकि देखिए अब ये नारे लगने लगे हैं देश भर में। जैसे वहाँ बाबरी निर्माण को लेकर के देश भर में सोशल मीडिया में समर्थन हो रहा है, वो भी एक हैरान करने वाला, और इसको लेकर के गृह मंत्रालय चौकन्ना हो गया है, क्योंकि अब इसके जवाब में कई जो संगठन हैं उन्होंने नारा दे दिया है कि हुमायूं हम आएंगे, बाबरी फिर गिराएंगे। मतलब हुमायूं कबीर ये विधायक है जो टीएमसी से रहा है। तो अब देखिए बात 3 बयानों पे घूम फिर करके बात आ गई है। बात ये आई है कि भी योगी ने कहा कि क़यामत के दिन तक भी बाबरी ढांचा नहीं बनने देंगे देश में दोबारा। इसके जवाब में जो बाबरी मस्जिद बनवा रहा है उसने कहा कि योगी में हिम्मत है तो रोक के दिखा दे, हम बना के रहेंगे। ये अयोध्या नहीं है। आज 1000 मौलवियों ने कुरान की आयतें पढ़ करके इस निर्माण कार्य का जो है आरंभ कर दिया है, आरंभ हो गया पूरा का पूरा। देश भर से विदेशों से 300 से के करीब इसमें फंड इकट्ठा हो गया, 300 करोड़ के करीब जो है। अब इसके अलावा नारे जो है सोशल मीडिया पे जो आने लगे कि जो है हम वहाँ पे भी मस्जिद बनाएंगे, अयोध्या में की चर्चा दोबारा छेड़ दी है। इसके जवाब में अब नारे लगने लगे हैं कि हुमायूं हम आएंगे, बाबरी फिर गिराएंगे। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि देश के माहौल को फिर से खराब करने की तैयारी की जा रही है। अगर दीदी चाहती इस पूरे कार्यक्रम को रोक सकती थी, क्योंकि योगी जी को चुनौती देने के बाद तो अब इसमें राजनीतिक रूप से तापमान बढ़ना तय है। क्योंकि योगी तो मैंने पहले ही बताया कि मुख्यमंत्री बनने से पहले भी जो उनका गोरखनाथ पीठ है हिंदुत्व के लिए पहले भी वो काम करता रहा है। तो उनको चुनौती दे करके
राजनीतिक विवाद ना हो, राजनीतिक तपिश ना बढ़े, संभव ही नहीं है। और इतने बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनकी राजनीतिक हैसियत भी ज़्यादा है, तो उनको सीधी चुनौती देना। अब ये देखने वाला एक दिलचस्प बात ये होगी कि राजनीति तो इसमें आपको दिखी गई पूरी क्या है, लेकिन दिलचस्प बात ये होगी अब इसमें योगी जी की तरफ से क्या जवाब आएगा। और जो नारे लग रहे हैं कि मस्जिद वहीं बनाएंगे फिर से, और जो आएंगे हुमायूं फिर आएंगे बाबरी, कि हुमायूं आएंगे बाबरी फिर गिराएंगे, इसके बीच में देश किधर जाएगा? आपका क्या मानना, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपने वीडियो देखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।